महाभारत काल में कई विचित्र घटनाएं हुई। महाभारत की कहानियों को हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि 5 पांडवों में से एक सहदेव ने अपने पिता पांडु का ही मस्तिष्क खा लिया था। आखिर क्यों सहदेव को अपने ही पिता का मस्तिष्क खाने की जरूरत पड़ गई? आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से इन सवालों का जवाब। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों के पिता पांडु थे। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकेंगे। अगर वो किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया और पांडवों को जन्म दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पांडु अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामुक हो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया, मौत उनके सामने आ खड़ी हो गई। पांडु ने पांडवों को बुलाकर उनका मस्तिष्क खाने के लिए कहा ताकि उनका ज्ञान पांडवों को मिल सके। पिता के मस्तिष्क खाने की बात से सभी पांडव अचरज में पड़ गए। पहले तो कोई भी पांडव मस्तिष्क खाने को तैयार नहीं हुआ। बाद में सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका मस्तिष्क खा लिया। सहदेव ने पहली बार मस्तिष्क खाया तो उसे भूतकाल का ज्ञान हो गया। दूसरी बार खाया तो वर्तमान का ज्ञान हुआ। जैसे ही तीसरी बार मस्तिष्क खाया, उसे भविष्य का सब कुछ दिखने लगा। अब सहदेव को भविष्य में देखने की शक्ति मिल गई थी। महाभारत युद्ध का परिणाम वे पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि युद्ध में कौन कब किसके हाथों मारा जाएगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि वे ये बात किसी से नहीं कहेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, इस प्रकार सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क तो खाया था, किंतु अपने ही पिता के कहने पर। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।